दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मंचेश्वर भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र भुवनेश्वर के विकासशील और महत्वपूर्ण इलाकों में गिना जाता है। भुवनेश्वर के मंचेश्वर क्षेत्र का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी मंजूबाला दीदी जी। आपका जन्म 1966 में नयागढ़ उड़ीसा में हुआ है। बचपन से आप खेलकूद, पढ़ाई आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप उमंग, उत्साह, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1984 में आपको भुवनेश्वर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1986 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और 1987 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। तब से आपने भुवनेश्वर, सूर्यनगर, दिल्ली, हरिनगर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2004 से मंचेश्वर में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मैं एक मध्यम धार्मिक परिवार में जन्मी थी और मेरा मम्मी, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी माँ अच्छा पालना दिए थे। और जब मैं स्कूल से पढ़ाई पढ़ के आती थी तो मेरे को दादाजी बताते थे कि मंजू तुम थोड़ा रामायण पढ़ लो या कभी गीता पढ़ लो। तो हम पढ़ते थे और उसमें सीता की चरित्र मेरे को बहुत अच्छा लगती थी। हम सोचते थे सीता जैसे चरित्रवान जरूर मेरे को भी बनना चाहिए। और समाज में मेरे को सेवा करने का इच्छा था। दुनिया की जो गृहस्थी है दुखदाई, उसमें जाने का इच्छा नहीं था। और जब धीरे धीरे बड़े हुए तो ऐसे लगा कहाँ कैसे मैं दुनिया का सेवा करूं, रास्ता क्या है मेरे को पता नहीं था। हमारे को एक फ्रेंड ने ये संस्था के बारे में बताया तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी हुई। और जो
मधुबन में सुखदेव भाई है, वो भी हमारे घर में, क्योंकि वो बुआ का लड़का है, वो पढ़ाई पढ़ते थे, बीकॉम कर रहे थे, तो पाठशाला में जाके आते थे और मेरे को भी ये ज्ञान सुनाते थे। इसलिए मेरे को अंदर से प्रेरणा आ रही थी, ये भगवान की नॉलेज कितना अच्छा है। मैं रामायण में जो पढ़ती थी कि रावण का संस्कार अच्छा नहीं है, राम सीता का संस्कार अच्छा है, और उस टाइम जब सीता की रोल में दुख की बात आती थी तो हम रो लेते थे, जब कभी खुशी की बात आती थी, राम की बात, तो हंस लेते थे। जब थोड़ा बड़ी हुई, 17-18 साल हुआ, तब मेरे को ये ज्ञान का प्रेरणा, हमारा बड़ा पापा की लड़का और चाचा दोनों ज्ञान में चलते थे, दादी माँ भी ज्ञान में चलती थी। फिर एक बार भुवनेश्वर आना हुआ घूमने के लिए, तो साइड सीन देखने के बाद जब मैं सेंटर में गई तो कुसुम दीदी आके गेट खोले और मेरे को बोले, अच्छा तुम विजय की बहन हो, हरिबंधु भाई की भतीजी हो, और मेरे को तुम्हारा बात पता था कि तुम सेंटर में आओगे। तो मेरे को अच्छा लगा। फिर अंदर बैठी, कुसुम दीदी थोड़ा ज्ञान समझाया। वैसे तो मेरे को कोर्स निरंजन भाई ने कराया था, लेकिन कुसुम दीदी जब थोड़ा ज्ञान सुनाए, अच्छा लगा। फिर कुसुम दीदी जी ने पूछे कि अब दादी जी से मिलोगे। मेरे को तो दादी से मिलना बहुत उत्कंठा था, बहुत दिनों से। मैंने हाँ किया। फिर दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे, 4 बजे के अंदर होगा, तो बेडरूम में दादी जी सोई थी और कुसुम दीदी उनके पास मेरे को लिया। तो दादी को देखने के बाद मेरे को तो लगा एक फरिश्ता सोई हुई है, वो दादी नहीं, एक फरिश्ता है। मेरे को मन में एक सिंहरण जैसे आ गया। ऐसे लगा कि मैं अभी ही यहाँ सेंटर में रह जाऊँ। दीदी जी प्रसाद ला के दिए, प्रसाद खा के फिर दादी से छुट्टी लेके आई। दादी बोली, तुम सेंटर में रहेगी? मैं बोली, हाँ दादी जी, मैं ज़रूर रहूँगी। ऐसे बोल के घर में चली गई। क्वार्टर में, भाई का क्वार्टर था, चली गई। उसके बाद गांव में गई। दादी माँ भी गांव में मेरे साथ गई थी। और उस टाइम में कार्तिक महीना था, तो हमारे इधर कार्तिक महीना में अमृत वेला में स्नान करके फिर शिव मंदिर में शिव दर्शन करके और मंदिरों के चारों तरफ झाड़ू लगाकर आते थे। तो ऐसे 1 महीना चलता है कार्तिक महीना में। तो मैं रोज़ जाके कार्तिक महीना में आके मेडिटेशन भी करती थी दादी माँ के साथ। सेंटर आने के लिए इच्छा किया। इधर मेरा भाई और चाचा जो ज्ञान में चलते थे, मैं लेटर देती थी कि भाई आप या चाचा आप मेरे को चाहे इधर नहीं तो उधर, एक रास्ता मेरे को चलना है, लेकिन वो मेरे को तो शिव बाबा के रास्ते में चलना है। मेरे को दुनिया में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। दुनिया का जो क्रोध, लोभ, मोह में फंसना, परिवार को, एक परिवार को संभालना मेरे को इच्छा नहीं है। मैं तो जगत का सेवा करना चाहती थी। मैं भुवनेश्वर में कुछ दिन क्वार्टर में रह के फिर दादी के पास आ गई 1986 मसीहा में। दादी भी बहुत खुश होती थी और हम लोग सेवा तन मन धन से करते थे। तो सेंटर में आने के बाद फिर भाई ने बताया कि आपको थोड़ा दिल्ली जाने से अच्छा रहेगा, हिंदी वगैरह बोलना अच्छा रहेगा।
तो शुक्ला दीदी के पास आ गई 1987 मसीहा में, माना 1987 में जनवरी फरवरी में आ गई थी। फिर 90 मसीहा में फिर वापस दादी के पास रहने के बाद 87 मसीहा फर्स्ट महीना या सेकेंड महीना में माना बाप दादा से मिलने के लिए आई थी। माना इच्छा हुआ इसलिए कि भगवान से मिलना तो माना जन्म जन्मांतर की आस पूरा करना है। सभी बोलते थे कि मधुबन बहुत अच्छा है, मनमोहिनी दीदी है, प्रकाशमणि दादी है। हाँ, मनमोहिनी दीदी तो 1984 मसीहा में शरीर छोड़ दिया था, लेकिन उनकी बहुत महिमा में सुनी थी और प्रकाशमणि दादी का भी सुनी थी। ऐसे इच्छा था ज़रूर मधुबन में जाए। जब मधुबन में आए और बाबा से मिले तो पहली बार ओम शांति भवन में मैंने मिली थी। और ओम शांति भवन में बाबा पर्सनल मिलते थे, जैसे भुवनेश्वर की ग्रुप अलग अलग टाउन का भाई बहनों से मिलते थे। तो भुवनेश्वर का ग्रुप मिलने के लिए जब बताए, हम हाथ उठाए और बाबा के सामने गए थे टोली लाने के लिए। दादी की तन में जब बाबा आए थे ओम शांति भवन में, हम लाइन में गई, बाबा से दृष्टि लिया, टोली लिया। और मेरे मन में एक संकल्प था कि बाबा मैं कैसे आपका सेवा करूँगी, कैसे सेवा करूँगी। मैं तो ज़्यादा माना ऐसे कि कॉलेज में गए ऐसा तो नहीं है, क्यों कैसे सेवा करेंगे, हिंदी मेरे को नहीं आता है। तो मन में तो था, लेकिन सामने बाबा के जाने के बाद, दृष्टि देने के बाद बाबा ने कहा कि बच्ची तुम ऐसे ऐसे करने से बाबा का सेवा कर सकती हो। तो उसी टाइम मेरे को एक सिहरण आ गया शरीर में कि मेरे मन की बात भगवान को, बाबा को कैसे पता चला। इतना आश्चर्य लगा मेरे को। मैं उसी टाइम ही सोच लिया कि सचमुच यही भगवान है, क्योंकि मन की बात मेरा बाबा ने कह दिया। वहाँ से मैं मिलने के बाद दिल्ली होके आते थे, क्योंकि उस टाइम ही भाया दिल्ली आते थे। अभी तो डायरेक्ट ट्रेन हो गया भुवनेश्वर से अजमेरीपुरी, लेकिन उस टाइम भाया दिल्ली होके भुवनेश्वर आते थे। तो दिल्ली में जब उतरे, हरिनगर गए, तो हरिनगर में शुक्ला दीदी को कन्या ज़रूरत थी। तो हमारा भाई भी सोचते थे तुम थोड़ा दिन ही रह जाओ, तो हम उधर रह गए 4 साल, 87, 88, 89, 90 मसीहा तक हम उधर सेवा किए। शुक्ला दीदी का तो इतना एक्टिव और अलर्ट, तो वो प्रभाव हमारे ऊपर भी डाला। जैसे दादी जी का इधर शांत, संदेशी दादी का शांत मुहूर्त, कम बोलना, रूहानी दृष्टि, दिव्य गुण की झलक संदेशी दादी की थी। मुस्कुराहट, अलौकिक मुस्कुराहट दादी जी की थी। लेकिन उधर शुक्ला दीदी के पास सेवा की बहुत माना जोर सेवा। तो उधर जब दीदी के पास रही, हम लोग 3 बहनें थे। एक बहन मैं सुबह जैसे नाश्ता बना के फिर एक पाठशाला में जाऊंगी, रजौरी गार्डन हो या ऐसे पास पास में जो जो था, उत्तम नगर, वो सब जाते थे क्लास कराने के लिए। दोपहर में एक बहन जाएगी, शाम को खाना जो बनाएगी वो पहले होके आ जाएगी। ऐसे 3 बहन 3 टाइम हम खाना पकाते थे और अलग अलग पाठशाला में जाते थे। और प्रदर्शनी जब वो लगाते थे दिल्ली में, तो शुक्ला दीदी बोलती थी तुम लोग जो भी आए, जितना भी, वो सब अनाउंस करते रहो और समझाते रहो प्रदर्शनी। तो उसी में तो समझाने का तरीका आ गया, प्रदर्शनी समझाते समझाते। फिर दीदी बोलती थी कोई ना हो तो भाषण करते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, तुमको भाषण बोलना आ जाएगा। तो एक कमलेश बहन थी हरियाणा की दीदी के पास, एक सुनंदा बहन थी महाराष्ट्र की, और मैं थी, 3 बहनें। तो अलग अलग टाइम जाकर हम लोग भाषण करते थे, समझाते भी थे। सुशांत भाई भी मीडिया वाला उस टाइम थे, हम लोग इकट्ठा सब थे। तो अच्छा सेवा का तरीका हम वहाँ दीदी के पास सीखे। और जैसे दिल्ली में एक दूसरे जगह जाते हैं, गाड़ी इतना स्पीड उधर चलता है,
कम टाइम ही रुकता है तो दौड़ दौड़ के हम गाड़ी में बैठते थे, उतरते थे। लेकिन लगन अच्छा उधर बढ़ गया। लेकिन जब 90 मसीहा हुआ, मेरे को ऐसे इच्छा क्यों लगता था कि उधर ठंडी ज़्यादा थी और जैसे पॉल्यूशन एरिया, धुआं वगैरह का, वो मेरे को जैसे श्वास में जाके जैसे खांसी थोड़ा सा शुरू हो गया। तो ठंडी में हाथ पांव थोड़ा सा सूज जाता था। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसे हुआ। तो दादी एक बार गई थी बहनों को लेके योग भट्टी में। तो हमारे साथ में यहाँ जो बहनें रहती थी, दमयंती बहन, संगीता बहन वगैरह, तो इकट्ठा हम लोग रहते थे। तो ये लोग भी उड़ीसा से गए थे, मैं दिल्ली से आई थी। तो ऐसे लगा कि दादी जी हम आपके साथ फिर भुवनेश्वर में जाऊँ। दादी बोली ठीक है, तुम्हारा तो मेरे को ज़रूरत है मंजू, तुम चलो मेरे साथ। तो संदेशी दादी बोली। तो उसी टाइम उधर से दिल्ली आकर सामान लेके फिर उड़ीसा में आ गई, भुवनेश्वर में। तो यूनिटी 9 में दादी के पास 12 साल रहकर सेवा करती थी। ऑफिशियली हो लिटरेचर आदि या कोर्स कराना, क्लास कराना वगैरह ये सब करती थी। हिंदी थोड़ा ठीक से आ गया था। दादी बोलती थी ठीक है, तुम हिंदी में कुछ भी क्लास वगैरह करा सकते हो, अच्छा है। तो करती थी, बहुत मज़ा आता था दादी के साथ रहकर सेवा करना। माना दादी का वरदान कंटिन्यू पाना, बाबा का वरदान के साथ साथ दादी का। ब्रह्मा बाबा को तो हम देखे लेकिन दादी को देखा माना जैसे कि हमको लगता था ब्रह्मा बाबा के पास हमें, दादी के पास है तो ब्रह्मा बाबा पालना हमारे को दे रहे, ऐसे लगता था। दादी से कभी दूर जाने को इच्छा नहीं होती थी। लेकिन ये ड्रामा प्लान अनुसार जैसे दादी एक बार बोली, मंजू लड़की बड़ी हो जाती है तो ससुराल घर जाते हैं, तो इस तरह तुम बड़ी हो गई हो ना, मेरे होते हुए तुम एक सेंटर संभाल लो। पता नहीं दादी सोचती थी मेरे जाने के बाद मंजू का क्या होगा, क्योंकि उनके राइट हैंड बन के रहती थी। तो ऐसे सोच के मेरे को बोले। तो मेरे को तो अंदर होता था दादी मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ के कहाँ जाऊँगी। कभी जैसे दादियाँ बोलती थी ना ब्रह्मा बाबा को छोड़ के कहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे मेरे को लगता था कि मैं दादी के बिना कहाँ नहीं जाऊँगी, ऐसे लगता था। लेकिन एक बार ड्रामा में प्लान था, जैसे मंजू बहन ज्ञान सरोवर की आई, एक बार बोली प्रकाशमणि दादी बोली है तो आप लोगों को भुवनेश्वर की बहन को अलग अलग सेंटर चेंज करके जाना है। तो उन्होंने आए, फिर हम सबको चेंज कराया। और मेरे को भी लगा माना मंजू बहन माना बड़ा दादी की ये ऑर्डर है, जैसे माना डायरेक्शन है, जो भी हमारा कल्याण इसमें भी होगा ज़रूर, क्योंकि बाबा जो बताते हैं बड़ों के द्वारा उसी में ही हमारा कल्याण है। कभी ऐसे मैंने नहीं सोचा कि अपना मनमत से कुछ करूं। तो मेरे को जितना अलमारी वगैरह का चाबी जो भी दादी के पास रहती थी, सब कुछ अकाउंट का सब दे के फिर अलग सेंटर में माना एक बार भीमटांगी में 2000 मसीहा में गई। फिर उधर 4 साल रहने के बाद इधर आदि माता कॉलोनी मंचेश्वर में भुवनेश्वर में रहती हूँ। 2004 से आज तक माना 20 साल हो गया, 21 साल चल रहा है। यहाँ रहकर सेवा करती हूँ और मज़ा आता है। दादी बोली मंचेश्वर में जैसे कि बाबा का अपना जगह है, तो मंजू तुम जाओ, उधर कुछ नहीं लेकिन तुम डेवलप करो। तो इधर आई, सचमुच ये आसपास में कोई भी माना पाठशाला एक ही था। ये तो छोटा सा 2 कमरा था इधर, और एक ही पाठशाला था गाड़कन का, 1 महीना पहले खुला था। तो यहाँ आने के बाद हम स्कूटी तो चलाते थे, उधर भीमटांगी में सेवा करते थे दूर दूर जाकर। तो इधर भी आने के बाद दादी बोली हमारा यहाँ एक बहन है गीता बहन की, तो आप एक स्कूटी दे दो, वो जाके सेवा करेगी। तो हम ऐसे ही आके एक से अभी तो अनेक हो गया है पाठशाला, और 2 उपसेवा केंद्र है, ये सेंटर बन गया। और संदेशी दादी जी का तो बड़ा विशेषता था। दादी सदा कहती थी एक चुप सो सुख। हम दादी से सहन शक्ति का गुण सीखे कि दादी के सामने कुछ भी छोटे मोटे परिस्थिति आते थे, हमको आश्चर्य लगता था कि दादी कैसे चुप हो के सहन कर लेती है। कई कुमार थे, 150 कुमार थे दादी के सामने,
सभी कुमार तो एक जैसे नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ भी कहाँ किस तरफ से कुछ भी होता था, फिर दादी चुप होकर रह जाती थी। लेकिन ये दादी का मुस्कुराहट में सब गुण दिखाई देता था, और बाबा भी प्रत्यक्षता उनका माना चेहरा से ही होता था, मुस्कुराहट से होता था। एक बार दादी अपना कमरे में बैठी थी, क्योंकि उनका टांग थोड़ा सा माना गिर के थोड़ा सा हड्डी टूट गई थी, तो दादी चलना फिरना इतना नहीं कर पाती थी, अपना कमरे में बैठ के बाबा को याद करती थी। एक बार हम दादी को पूछे, दादी जी आप कैसे कब बाबा को याद करते हो? फिर दादी जी ने बोला कि मैं बाबा को भूली कब, जब वो भूली नहीं तो याद क्या करो। तो मेरे को शक जैसे लगा कि सचमुच तो दादी कितना महान है, कितना ऊंचा स्थिति है उनका। जैसे बाबा कहते हैं ना, आँख से देखते हुए, कान से सुनते हुए, मुख से बोलते हुए बाबा के याद में रहना उनका नेचुरल स्थिति थी। और दादी का लास्ट समय में हम देखे हैं, दादी कभी थोड़ा बीमार होते थे लास्ट टाइम में, तो सोई हुई होती थी, लेकिन बाबा की याद में चेहरा में कभी उनका मलिन पड़ा इसे नहीं दिखाई दिया हमको, सदा ही खुश। और अलग सेंटर में रहने के बाद, एक बार मैं यहाँ मंचेश्वर में रहने के बाद दादी को बोली, दादी हमारा ये सेंटर जो है ना उप सेवा केंद्र का बना दीजिए। फिर मैं जब ले के गई फॉर्म फिलअप करके, दादी जी ने कहा कि मंजू तुम सब सेंटर क्यों, सेंटर एक साथ बना लो। तो मैं बोली, दादी जी अभी तो छोटा सा 2 कमरा है और बड़ा हुआ नहीं है, अभी हॉल के लिए प्लानिंग चल रहा है, और अभी तो नहीं, अभी सब सेंटर रहने दीजिए, फिर सेंटर बनाएंगे। मना बोलने का मतलब दादी जी का इतना हृदय हमारे लिए इतना आशीर्वाद का भावना था, जो बाद में मेरे को पता चला जब सेंटर के लिए और 4 साल चला गया, कभी हाँ कभी ना भी चला, सामने आया ऐसे आंसर आया। उस टाइम मैंने सोचा कि दादी इतना मना एक साइड में हो जाता था मेरे को, दादी हाँ बोली, लेकिन देखो उसके बाद कितना टाइम लगता है। तो दादी को हमने देखा, जब भी दादी के पास थी तो दादी बोलती थी, मंजू हर महीना का तुम लेटर लिखो मधुबन के लिए, प्रकाशमणि दादी, ईशु दादी के पास लिखो कि यहाँ सेवा क्या क्या हुआ। मैं बोली, दादी जी मेरे हाथ में इतना हिंदी आएगा नहीं, शायद हिंदी में मुरली लिखते थे, सार और हेडिंग लिखते थे, फिर भी दादी को बोली आएगी नहीं शायद ठीक से हिंदी लिखना। ना नहीं तुम लिखो। तो कई बार मेरे को चांस मिला, दादी ने दिया दादियों को चिट्ठी लिखने के लिए, प्रकाशमणि दादी और हर दादी उस टाइम थे, जानकी दादी, गुलजार दादी, तो खास प्रकाशमणि दादी और मना यीशु दादी के नाम पर हम लेटर लिख के दिए हैं। दादी के पास जब थे बहुत वीआईओ के साथ मिलना होता था, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि के पास। और जब तो बड़ी दादी दीदियाँ आती थी तो संदेशी दादी से न मिलने के नहीं जाती थी, आके मिलके ही जाती थी, तो हमारा फ़ायदा उसी में हो जाता था। जब से बाबा की बनी हूँ तब से पवित्रता का धारणा, सहनशक्ति का धारणा और धैर्यता, नम्रता, बड़ों का आज्ञाकारी, कभी मैंने बड़ों का आज्ञा का अवज्ञा नहीं किया। कुछ भी हो जाए, कोई कभी पूछते हैं आप इतना जल्दी हाँ क्यों कर दिया, ये बात का थोड़ा टाइम ले लेते। मैं बोली नहीं, बड़ों का कहना माना बाबा का, धर्मराज का कहना। कोई भी बड़ा हमारा एज से बड़ा हो या ज्ञान से बड़ा हो, हम उनको मान्यता देना अच्छा लगता है। और बाबा का जो विशेषता हमें धारणा करने के लिए अच्छा भी लगता है। और अभी मेरा पुरुषार्थ है कि चार्ट रखना, रोज़ का चार्ट रखती हूँ। मेरे द्वारा कोई भूल हो न जाए, मेरे द्वारा कभी क्रोध न आ जाए, जो मेरे से कोई रूठ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं।
कभी नियम भी बताना पड़ता है, फिर भी रुक रुक कर हम बताते हैं कि उनका मन में दुख ना हो। दुख जब दुख हो जाएगा तो हमारे से बिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसीलिए हम बहुत समझदारी से, बहुत सोच विचार करके छोटों को पालना देते हैं। बाबा की याद में रहकर, बाबा को पूछ कर, बाबा ये काम करने से ठीक होगा या नहीं, उस बहन या भाई को ये बात बताएंगे ठीक होगा या नहीं, हमारे से बिगड़ेगा तो नहीं, सुधरेगा ना, अच्छा काम करेगा ना। हाँ, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं और बाबा के हाथ और साथ लेके अंत टाइम तक चलते रहेंगे। कभी बाबा से दूर मन को नहीं करेंगे, व्यर्थ संकल्प में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कभी भी। अभी जब भी बाबा के पास बैठते हैं, एकदम एक सेकेंड ये मेरे तो बुद्धि बाबा के साथ लग जाता है। एक बाबा दूसरा ना कोई। हम सोचते हैं जब हम एक बाबा दूसरा ना कोई करेंगे और सदा सर्वदा चलते फिरते बाबा की याद में रहेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, तो हमको देख के भी और करेंगे। दूसरे भाई बहनें कभी बाबा से दूर नहीं होंगे, हमारे को यही लक्ष्य रहता है। और जब मैं मुरली सुनाती हूँ, फास्ट से लास्ट तक, जैसे कि सामना वाला भाई बहनों के अंदर बाबा का नॉलेज पहुँच जाए, मन में पहुँच जाए, बुद्धि में धारणा हो जाए और बाबा के प्रति उनका निश्चय विश्वास बैठ जाए, ऐसे हम ज्ञान सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं। और जब कोर्स कराते हैं तो एकदम बाबा की याद में बैठकर, बाबा तेरे सामने तेरे बच्चा ही आया है, उसको आप ही, मैं तो मुख से बोलती हूँ लेकिन बात तो आपका ही है, टचिंग आप ही कराएंगे, सकाश आप ही देंगे, लेकिन मैं निमित्त मात्र हूँ, मुख से ही सुना रही हूँ, लेकिन मैं तो कुछ नहीं, आपका ही ज्ञान है, आपका ही वो बच्चा है, आप ही कैसे उनको सुधार करो, शक्ति दो, ऐसे सोच के हम सामने वाला को ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मण परिवार के लिए ये शुभ भावना है कि बाबा के प्रति विश्वास रखे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती बाबा कहते हैं। तो निश्चय बुद्धि बाबा के ऊपर रखे, कभी बाबा से बुद्धि को हटाए नहीं। बाबा जितना स्नेह देते हैं, बाबा ही हमको विश्व का राजा ही देते हैं, उससे बड़ा उस संसार में कोई भी नहीं है। कुछ व्यक्ति वस्तु वैभव भी नहीं है, वो तो विनाशी है, लेकिन अविनाशी मेरा बाबा और मैं आत्मा इतना कमाई करूँगी। हाँ, आप लोग भी इतना कमाई करो जो बाबा से हमारा मन बुद्धि हटे नहीं, सदा बाबा के साथ हमारा बुद्धि चटकी रहे। जैसे दादी जानकी बताती ना, बाबा के साथ ही चटके रहो, तो हमारा बुद्धि चटके रहे बाबा के साथ, कभी हटे नहीं। और सब हम बाबा के बच्चे सुख शांति आनंद में भरपूर रहे और बाबा की याद में खुश रहे, मस्त रहे। वो मैं जब जानने का कोशिश क्या है तो मंजू भोनी मुझे मिले और मुझे बहुत स्नेह से मुझे अंदर ले आए और मिठाई खिलाए। पहले मिठाई खिलाए, उसके बाद वो मुझे पता चला कि मंजू भोनी इस आश्रम का हेड है और मैं उनको इधर बहन करके बुलाना है, मंजू बहन। तो इधर ये जो सिस्टम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लौकिक में मेरा कोई बहन नहीं है, हम 5 भाई हैं, हमारा कोई बहन नहीं थी। तब एक बहन मिल गई, मुझे बहुत आनंद आया और मैं इमीडिएटली आश्रम को लाइक करना शुरू किया, क्योंकि मंजू भोनी साथ साथ मुझे कुछ मिठाई भी खिला दी। ओ बहन जी का बहुत तो अच्छा विशेषता है, मिलनसार और आगे बढ़ाने के सबको बहुत अच्छा विशेषता है बहन जी का। तो इसे बहन जी के साथ मैं रहकर बहुत खुश हूँ। Our center incharge B.K. Manju Bhoni, who is very dedicated, affectionate, kind-hearted, and by her organizations every year, and she has arranged so many programs so that the public, the students, the divine teachers, and they are getting benefits. And by her
control, by her organizing, so many centers are now conducting smoothly and every year, and under his control there are so many teachers who are very obedient and the students are very obedient. मुझे बोले प्रिंसिपल और आपका 600 स्टूडेंट का हाथ में राखी बांधना है। तभी से मैं मंजू दीदी से प्रभावित हूँ। मैं सब अरेंजमेंट किया, मंजू दीदी से टोटल 600 बच्चों और स्टाफ को राखी बंधवाया। तभी से वो मुझे इतना कन्विंस किया, मैं समझ में नहीं पाया है। मैं रिटायर होने का बाद में अभी टाइम दे पा रहा हूँ। मंजू दीदी की विशेषता यही है कि हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ करने के लिए चाहते हैं। हमेशा उमंग उत्साह बना रहता है। भले हम लोग छोटी बहन हो करके भाग दौड़ के कारण, सेवा के कारण थक जाते हैं, पर वो दीदी नहीं थकते हैं। हमेशा उनका उमंग उत्साह रहता है और सबको उमंग उत्साह दिलाते हैं। और दूसरी बात है, मजबूरी से कुछ आवाज़ से बोल देती है, बोलना भी तो पड़ता ही है, पर फिर भी उनके हृदय जो है कोमल है। दूसरी पल वो स्नेह प्यार बहुत करते हैं और सबको एक जैसे मानते हैं। So when I was coming to this center, it was a small 2-room only, and because of मंजू बहन का जो उद्यम से वो जो सेंटर इतना बड़ा बन गया। Actually मंजू is a pillar of this center and she plays pivotal role in this center. कभी भी कोई नहीं आने से वो इतना मोटिवेट करती रहती है। जैसे बहुत सारे भक्तों जैसे आएंगे तो इसीलिए वो उनका उद्यम बहुत सेटिस्फैक्टरी है। दीदी को ऐसा देखा है कि अभी तक भी इतने उम्र में थकते नहीं, सेवा बहुत करते हैं। कभी थकापन महसूस अभी तक नहीं मैं किया। अभी मैंने सेवा करते हुए थक जाते, परंतु दीदी थकते ही नहीं। ये उनका विशेषता मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर भी दीदी को कोई कुछ बोल देते हैं, दीदी भी अंदर में उसको इतना संभाल लेते हैं। पहले ऐसे कुछ उसका अंदर में कुछ आ जाता है, फिर पीछे वो भूल जाते हैं। फिर हमको ऐसे जैसे माँ बच्चे को पालना देते ऐसे ही पालना देते हैं दीदी। मंजू बहन जी की विशेषता तो बहुत अच्छी है। पहले ये छोटा सा घर था जहाँ पर बहन जी और भाई साहब सब आते थे और उनको मुरली रोज़ पढ़ाकर सुनाते थे। हम लोग लिखते भी थे और बहुत माने जहाँ पर कोमल होना है, जहाँ पर एडवाइस देने की ज़रूरत है, बहन जी खूब देते थे। जहाँ पर थोड़ा सख्त होना है वहाँ पर सख्त भी होते थे, ताकि हमारा कैरेक्टर ठीक रहे, हम ठीक ठाक बने। यही उनकी ऑब्जेक्टिव थी। बहन जी का बहुत सरल, शांत और भले भाले नेचर था। उसी नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगता था और बहन जी के साथ रही हुई मैं बहुत खुशी अनुभव किया था और आगे बढ़ते थे और गांव-गांव में जाकर सेवा करती थी। और बहन जी सारे कारोबार में सभी बहनों को आगे बढ़ाते थे। मंजू दीदी की पहले विशेषता है वो हाँ जी का पाठ पूरा करते हैं। मधुबन में या सब जोन हेड जो लीना दीदी ने जो भी डायरेक्शन देते हैं वो उनको कार्य में करके दिखाते हैं। और है विशेषता है ये सबको प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए। और है वो उसका जो हिम्मत और श्रेष्ठ संकल्प है जिससे ये बिल्डिंग खड़ा है और योग रूम खड़ा है, उनके और हिम्मत और दृढ़ संकल्प से बना हुआ है। जीवन को महकाए प्यार तेरा, खुशनुमा हो गया शाम सवेरा। तुमसे दिल की हर ख्वाहिश है जुड़ी, तुमसे तन मन की लगन जो लगी। जीवन को महकाए प्यार तेरा, खुशनुमा हो
गया शाम सवेरा। तुमसे दिल की हर ख्वाहिश है जुड़ी, तुमसे तन मन की लगन जो लगी। पल भर भी ना जुदा हो, एक तुम ही मेरे खुदा हो। तेरा आशियाना है मेरा आशियाना, तेरे संग में तेरे रंग में है उमंग में नए तरंग में। दिल ये मेरा बोल रहा है बाबा बाबा। बाबा 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 बाबा